अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से लेक्चरर इस्लामियात फ़ीमेल का रिज़ल्ट भी आ चुका और अब लेक्चरर का सेशन हमारा मुकम्मल हो चुका और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारे ग्रुप में अल्लाह ताला ने स्कॉलर्स को बेपनाह कामयाबियों से नवाजा और यकीनन ये वो मेहनत है जो हमने एक अरसे से की है और उस मेहनत का सिला एक वक्त में आके मिला और अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद खुलूस नीयत के साथ आपको मुझे पढ़ाने की तौफीक दे। इसमें अभी दो तीन चीज़ें अभी मैंने आज करनी है। ये जनरल एक क्लास है। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो इस बार क्लास जो है लेक्चरर का टेस्ट पास नहीं कर सके, तो आप एक बात बता दें कि लास्ट टाइम कई ऐसे चेहरे थे, कई ऐसे स्कॉलर्स थे जो पिछले साल पास नहीं कर सके थे, मगर इस साल अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी है। एक तसलसल के साथ लगे रहना यही बड़ी कामयाबी होती है और किसी भी चीज़ में अफरा तफरी जो होती है ये इंसान की जो स्टडी होती है, इंसान का लेवल होता है, उसको ख़राब कर देने वाली होती है। दूसरी चीज़ कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और इंशाअल्लाह अल्लाह ही उम्मीदों को पूरा करने वाला है और अल्लाह ताला ज़रूर हमारी इन तमाम उम्मीदों को पूरा फरमाएगा। जो अब हम बात करने वाले हैं, जो स्कॉलर कामयाब हो चुके हैं टेस्ट के अंदर, अब आप हज़ारों से होकर अब सैकड़ों में आ चुके हैं और अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने ख्याल रखनी है कि कहीं ये वक्त, ये मौका हमारे हाथ से ना निकल जाए। और बहुत सारे लोग होते हैं कि जो इस मौके पे अफरा तफरी का शिकार होते हैं, इधर फंस गए, इधर फंस गए, ये कर लो, वो कर लो, पकड़ धकड़ जो शुरू हो जाती है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है इंसान की तैयारी को जो है ना ख़राब करने वाली होती है। और मैं कभी भी इस चीज़ के हक में नहीं रहा हूँ कि आप 5-10 लोगों की बातें मानते जाओ और कभी उसने कहा तो वो कर लिया, इसने कहा तो ये कर लिया। आप तसल्ली रखें, टेस्ट आपने पास किया है, मेहनत की आपने, अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया है और अल्लाह ताला ऐसे ही आपको आगे भी कामयाब करेगा। लिहाजा इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और इसी कोशिश और इसी स्ट्रगल से ही तो इंसान आगे बढ़ता है। तो आपको इसके लिए भरपूर मेहनत करनी है और आप माशाल्लाह कर भी रहे हैं। अब अभी जो फिल वक्त आज मैं आपको जो पैटर्न बताने वाला हूँ उस पर बड़ा गौर करना है और बड़ी तवज्जो के साथ आपने चलना है। तो सबसे बुनियादी बात यह है कि आपने अपना शेड्यूल खुद सेट करना है। आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ जाना है जो सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। ये ना हो कि कभी आप इसको पकड़ लें, कभी आप इसको पकड़ लें, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो उसको पकड़ लिया, ऐसे नहीं। इधर उधर ग्रुप्स में भी रहने की, बाकी सारे ग्रुप्स मैंने भी कह दी कि लेफ्ट करके एक आधे ग्रुप में रहें जिसके अंदर हमें एक टारगेटेड स्टडी करनी है, टारगेटेड काम करना है, उसके अंदर आपने वर्क करना है। सो ये चीजें आप पल्ले बांध रहे। ये फीमेल जितनी भी है वो परेशान हो, वक्त बड़ा है, हमारे पास कम से कम अभी 20 दिन है। जब 20 दिन है इसका मतलब है हम तैयारी अपनी तसल्ली के साथ कर सकते हैं। तो आप अपने आप पे यकीन रखें और अपने अल्फाज, अपने वर्ड्स, अपनी प्रोनाउंसिएशन, अदायगी और अपने जो बोलचाल है इसको बेहतर करने की जरूरत है और अपनी कलाम में ठहराव लाने की जरूरत है, किसी की बात को समझने की जरूरत है। तो आज इस लिहाज से हमें अपनी तैयारी का एक आगाज करना है और इस आगाज में मैं अभी आपको बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपने अपने नजर में रखने हैं। सबसे पहले तो आपको जो है जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये कह दूं
कि आपको रोजाना की बुनियाद पर एक आपने अखबार पढ़ना है। अखबार का मुताला उसमें आपने लाजमी करना और इसमें से कोई एक कॉलम आपने जरूर देखना है जो दौरे हाजिर के मामलात पे या टॉपिक्स पे अहम समझा जाता है। इसको रोजाना पढ़ना है। रोजाना ना पढ़ सके तो कम से कम दूसरे दिन अखबार आपने हर सूरत पढ़ना है। इसके बाद आपको फौरी तौर पर जो तैयार करना है वो है आपके इलाके का तारुफ, जिसको कहते हैं हम जाती तारुफ कह लें या इंट्रोडक्शन कह लें। जाती तारुफ में क्या क्या चीजें हैं? आपका नाम है, बल्दियत है, कौम है, इलाका है, ठीक है, आप कर क्या रहे हैं, काम है, ठीक है, और इसके बाद आपकी तालीम है। ये आपने देखा। नाम का माना मफहूम पता हो, बल्दियत क्या करते हैं ये वैसे पता हो, बताने की जरूरत नहीं है। कौम क्या है, किस वजह से, क्यों, क्या नाम है, किससे एसोसिएशन है। इलाके का पूरा तारुफ, अपने इलाके में अब बड़ा एक तारुफ ये आता है कि आपने अपनी तहसील, जिला, इसमें से आप दो आपने देखने अहम लोग, इसमें आप देखेंगे नहरें, दरिया, अगर बॉर्डर है तो बॉर्डर किस समत पे, इलाका किस रूप में है और किस हिस्से में वाक़ है, इसकी जो आप कहते हैं ना पॉपुलेशन कितनी है, आपकी तहसील की, आपके इलाके की और आपके डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जो है ये आपको पता होनी चाहिए। और इसकी जो लिटरेसी रेट है इसका वो आपको पता होना चाहिए। लिटरेसी रेट और जीडीपी, जीएनपी ये आपको पता, ये आपके इलाके में सारी चीजें होंगी। और मैं आपको ये बता दूं, फीमेल्स जब इंटरव्यूज आपके लिए ये भी बेहतर है अपॉर्चुनिटी, 3 तारीख से इस्लामियत लेक्चरर इस्लामियत के इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। तो जो लोग इंटरव्यूज देंगे वो सारे सवालात हम इंशाल्लाह अपने ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। आप उन सवालात को देखते रहिएगा, एक अंदाजा होता रहेगा कि हमें पता चलता रहेगा कि सवालात किस लेवल के हैं। सो आपने अपनी तैयारी में कल का दिन आपने सिर्फ इस बात पे करना है कि आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। जाती तारुफ 2 तरह से, एक इंग्लिश में भी हो, ठीक है, और एक आपका उर्दू में हो। जाती तारुफ में आप घबराहट का शिकार ना हो, जाती तारुफ में आप तसल्ली के साथ बोलने वाले हो और आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेहतरीन हो, अदायगी हरूफ जो है एक बेहतरीन हो, आवाज कम ना हो, ना ही इतनी ज्यादा लाउडली हो, मगर एक आवाज इतनी हो कि आप अगले बंदे आपको क्लियरली सुन सके, ठीक है। ये आपने चीजें ज़हन में रखनी और इसको अभी से तैयार कर लें। आपके इलाके में कोई दरबार है उसको भी देख लें, कोई बाबा जी हैं उनके हवाले से भी देख लें, कोई पॉलिटिशियन मारूफ है, कोई पार्क मारूफ है या कोई ऐसी चीज जहां जो इसके हिस्टोरिकल प्लेस बन सकती है, तो आपको इन चीजों के हवाले से अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना है। और मैं उम्मीद करता हूं आप इसको कल हर सूरत तैयार करेंगे। हमारी जितने भी फीमेल्स हैं वो इसको हर सूरत प्रिपेयर करेंगे। अब ये रहा आपके जाती तारुफ और चेयरमैन के सवालात के हवाले से जो उसने करना है। 1-2 सवालात और भी होंगे, मगर चूंकि कल हमारे इंटरव्यूज जैसे शुरू हो जाएंगे, कल इंटरव्यूज में ही आपको थोड़ी सी हम असेस देंगे कि आप ऑनलाइन इंटरव्यूज में जब आना चाहें तो आप आ सकेंगे, ताकि वहां पे आपको पता चलता रहे चेयरमैन के सवालात कैसे होते हैं, हम कैसे बात करते हैं, अगला बंदा कैसे रिप्लाई करता है। कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा आपके लिए फायदामंद होगा और बात करने का अंदाज जो है ये इंतहाई अच्छा होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपने ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। बाकी कुछ जनरल क्वेश्चन और भी होंगे, वो इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिपेयर करवाते जाएंगे। अब यहां तक आपको बात समझ आ गई। ये आपने कल के दिन में करना है, ये कल के दिन में आपने लिख लेना है, समझ आ रही, ये आपने लिख लेना है। इसके बाद आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम जो शुरू करवा रहे हैं वो आपका कल से हम फिक्र व उलूमुल फिक्र, उलूमुल फिक्र जो है ये सब्जेक्ट आपका शुरू होगा। और इसमें 3 तरह से हमने सवाल पढ़ने हैं, उसूल फिक्र, तारीख़ फिक्र
और मतने फिक्र। अब इसमें हमने तीनों की जो अहम इस्लाहात हैं, इसमें कुतुब और इस्लाहात, ऐसे इसमें भी ऐसे इसमें भी, ये हमने देखनी है। आपने सैटरडे संडे 2 दिन आपने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, और 2 दिन में आपकी फिक्र की तैयारी मुकम्मल हो। हम आपको इस पे नोट्स भी देंगे, इस पे आपकी डिस्कशन क्लासेस होंगी। ये आपको भी बता दें कि एक तो हमारी रात को बड़ी क्लास होगी, वो तो होगी, चलेगी, सारे दिन चलती रहेगी, यानी कि जितने भी आने वाले दिन हैं। बाकी इसके बाद जो चीज होनी है वो एक बुनियादी चीज है, वो हमने आपके मिनी ग्रुप्स बनाए हैं सिर्फ क्वालिफाइड स्कॉलर्स के लिए, और उनके ऊपर 1 से 2 हमने स्कॉलर्स लगाए हैं जो दिन के वक्त में उसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देंगे, उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आप लोग ये याद रख लें कि इन दिनों में आपने अपनी स्टडी से हटकर कोई काम नहीं करना। हाँ, जो जॉब्स वगैरह कर रहे हैं वो जाए, मगर मैक्सिमम एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है, एक तरतीब के साथ तैयारी करनी है। और तैयारी हमेशा ही स्कॉलर्स ने करनी होती है। इंसान जो है वो गाइडर हो सकता है, रहनुमाई कर सकता है। हम यहाँ पे आपको रहनुमाई करने के लिए, हम आपको पढ़ाएंगे, चीजों को आसान करके दिखाएंगे। हम आपके मॉक इंटरव्यूज लेंगे जो कि कल से शुरू हो रहे हैं। इसमें जो जो गलतियां होंगी आपको वो गलतियां इंशाल्लाह बताएंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन हम लाहौर के अंदर जो है वो इंटरव्यू शुरू करेंगे। तो आज कल तक उसका प्लान फाइनल हो रहा है, सिर्फ अभी जगह का थोड़ा सा मसला है, तो भी इंशाल्लाह ताला सोमवार तक इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये चीजें जो आपने देखनी है, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चले। इस पे लेक्चर्स होंगे, इस पे हम अहम चीजें बयान करेंगे, और इसमें निकाह, तलाक, खुला, इसके मसाइल, ज़ात, महर, ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो इस फिक्र में आ जाएंगी। इसमें इजमा, क़यास है, और इसके बाद कुरान और हदीस और दीगर जो मसाले मुरसला और दीगर हमारे जो फिकी जो माखज़ हैं वो इंशाअल्लाह ताला इसमें सारे बयान किए जाएंगे। याद रखें, फिक्र और उसूल फिक्र की डेफिनेशन आप में से हर एक किसी को होनी चाहिए, और उसूल फिक्र की किताबें और खास तौर पर उसूल फिक्र ये आपको ज़हन में होने चाहिए। ये आपका 2 दिन का काम है, इतवार रात तक आपने करना है, इतवार रात तक, ठीक है। सोमवार को हम काम और देंगे। ये आपको टारगेटेड स्टडी हम करवा रहे हैं, और इंशाल्लाह इस प्लान के मुताबिक आपको हम पूरा करवाते जाएंगे। इसके बाद हम आपको शेड्यूल खुद देंगे, और इसमें हमारे सारे अहम सब्जेक्ट्स जो है वो शामिल होंगे। अब हमने सब्जेक्ट्स इसमें से मद्देनजर रखने कौन से हैं? देखिए, यहां पे मैं 2 फहरिस्तें बना रहा हूं। एक लिस्ट है लाजमी मज़ामीन की, यानी कि जिनको हमने हर सूरत करना ही करना है। एक है इख्तियारी मज़ामीन की, ठीक है, इख्तियारी की। अब लाजमी में आपने जो देखने हैं वो अल कुरान, अल हदीस, सीरत, तारीख इस्लाम, फिक्र और इकोनॉमिक्स, ठीक है। और एक और सब्जेक्ट इसमें है तकावुल अदयान। तकावुल अदयान मेल के जितने सब्जेक्ट हो चुके हैं वो कुरान, हदीस, सीरत, तारीख और तकावुल अदयान ये हो चुके हैं, और उनके सिर्फ रह गए फिक्र और इकोनॉमिक्स। फीमेल को हम दोबारा से इंशाअल्लाह ये सब्जेक्ट करवाएंगे। फीमेल का जो भी हुआ है वो है ये सीरत नबी और तारीख, ठीक है। इस पे 2 लेक्चर्स बड़े तफसील के साथ 2-2 घंटे की क्लास जो है हमारी वो डॉक्टर उस्मान साहब की क्लास इस पे हो चुकी है, ठीक है। मजीद इस पे हम इंशाअल्लाह ताला फिर आपके शेड्यूल में तारीख को फिर रीशेड्यूल करेंगे, उसमें फिर हम आपको वो क्लासेस भी देंगे, उस पे नोट्स भी देंगे, फिर सवालात करेंगे। देखिए, इल्म वही है जो आपने पढ़ लिया है, आपको कोई मुश्किल सवाल नहीं होने, बिल्कुल बुनियादी सवाल होंगे, और आप खुद कहेंगे कि इंटरव्यू को मुश्किल नहीं था। ये एक जो प्रेशर ले आते हैं ना लोग, इंटरव्यू कैसा होगा, पता नहीं क्या करेंगे, कैसे सवालात होंगे, ये प्रेशर बड़ी बुरी चीज है। इसी चीज ने आपको पीछे लगाना है, अगर खुदा ना खासा कोई बंदा पीछे रहता है
तो मैं ये कहता हूँ जिस कदर हो सके इस चीज को इतना दबाव में ना लें, बिल्कुल इजी रहे, रिलैक्स रहे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाए, टू द पॉइंट पढ़ते जाए, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पढ़ते जाए। अब आप कहेंगे कि इसकी हमने तैयारी कहां से करनी है, तो बुनियादी तौर पर आपको ये बता दें कि अगर फिक्र पढ़ रहे हैं ना, तो कोई फिक्र की एक बुनियादी किताब आपके इल्म में हो, उसूल फिक्र की कोई एक किताब आपके इल्म में हो, उसूल फिक्र पर एक नजर हो जाए, चाहे ये किताब पढ़ लें डॉक्टर आसिम हद्दाद की या कोई और किताब, ऐसे आपने फिक्र पे एक बुनियादी किताब पढ़नी। बाकी 2 किताबों से 3 किताबों से आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं। एक है एमए इस्लामियात, मैं शुरू से यही कहता हूं कि सिलेबस ही हमारा यही है, और एक किताब आप गुलदस्ता देख लें, और इसमें भी कुछ टॉपिक्स उस कदर क्लियर नहीं जिस कदर क्लियर एमए में मिल जाएंगे, मगर बेस्ट है इसमें आप देख लें। और दूसरा मिसाली गाइड है। अब मिसाली गाइड में आपको ये सारी बहसें बड़ी तफसील के साथ मिल जाएगी, और उसमें खास तौर पर जो पिछले 50 स्कॉलर्स के जो इंटरव्यूज हैं वो हमने शामिल किए और वो हलशुदा हो चुके हैं, वो शामिल है। सिर्फ इन 3 किताबों को आपने मौजूदी तर्ज पे या शॉर्ट क्वेश्चन की तर्ज पे आपने पढ़ना है, क्योंकि ये किताब ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन के तर्ज पे और खुलासे के तौर पे ये किताब मौजूद है। इससे हटकर आपने जो पढ़ना है ना, फर्ज कीजिए फिक्र पढ़नी है ना, तो उस फिक्र पे पहले आप एक बुनियादी किताब छोटी सारी ना पढ़ें, उसकी अहम अहम बहसें जो है वो आप उस बड़ी किताब से पढ़ लें। उसे पढ़ लिया, फिर आप उसी को एमए इस्लामिया से थोड़ा बहुत देख ले, उसी को उसूल फिक्र की किताब उसूल फिक्र को गुलदस्ता से देख लें, और फिक्र जो है ये मिसाली गाइड से भी देख लें। अब तीनों से देख लेंगे तो हमारे पास एक बेहतरीन नॉलेज आ जाएगा, और इसके लिए हमारे पास घंटे नहीं है, अभी बड़ा टाइम है, ठीक है। तो ये 48 घंटे बनते हैं, तो हम इसको बड़ी तसल्ली के साथ देख सकते हैं। और दूसरा, आजकल न्यूज सुनते हुए और नए नए टॉपिक्स पढ़ते हुए, कभी हमने वो तैयार करवा ली जनरल असम्बली पे, करेंसी पे, नई वजारतों पे, ये सारी चीजें हमने और अखबारात पे एक असाइनमेंट्स बनवा ली हुई हैं, तो वो हम आपको शेयर करेंगे। इनके साथ साथ हम आपको टॉपिक्स शेयर करेंगे जो फिक्र के टॉपिक्स है, बड़े अहम हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आप हर पर्सन उसमें से एक एक बात करें, और जब आपके सीआर यानी कि जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो आपसे प्रेजेंटेशन लेंगे, आप उसमें से मुख्तलिफ सवालात करें। उस प्रेजेंटेशन में ज्वाइन होने का ही आपको इतना फायदा है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। याद रखें, यहां पे इंटरव्यू में पढ़ने से ज्यादा सुनना, डिस्कस करना ये ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अब हमारे पढ़ने वाला, पेपर पढ़ के हल करने वाला वो वक्त नहीं है। अब हमने देखना है कि हमने वो चीजें तैयार करनी है, तो इस लिहाज से आपने उसको देखना है। स्पोर्ट्स वाला जो पेज है अखबार पे वो लाजमी देखें। दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हो रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है इसी साल, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान के जो अभी जी अस्सलाम वालेकुम, तो ये चीजें हम इंशाल्लाह कर लेंगे, तो ये सारी चीजें हमारी कवर हो जाएगी, और तसल्ली के साथ करनी है। तो ये बिल्कुल नहीं करना कि पकड़ो फालो, कभी वो पकड़ी कभी वो, इस तरतीब के साथ आपने चलना है, और इंशाल्लाह आपकी एक बेहतरीन तरतीब होगी। दूसरा, आपके एक पर्सनल स्टडी की एक मुताला का एक टाइम होना चाहिए, जिसमें आप एक ऐसे टॉपिक को पढ़ें या ऐसा उन्वान सेलेक्ट करें जिस पे आपको जरा लगता है कि मैं कमजोर हूँ, ठीक है। देखिए, ज्यादा चीजें उसूलों पे पूछी जाती हैं, या तारीख पे पूछी जाती है, या सीरत पे पूछी जाती है, या फिक्र पे पूछी जाती है। इन सब्जेक्ट्स को आपने मद्देनजर रखना है, और ये कोई इतने बड़े तो है नहीं है कि हम इसको पढ़ ना सके। किताब पढ़े, मैंने तरतीब बता दी, फिक्र को पढ़ना है ना, उसमें कोई एक बुनियादी किताब को मुताला करें, मुख्तसर उसके अहम मिसरात पढ़ के, उसके बाद आपने उसको एमए की इस्लामियात की किताब से गो थ्रो करना है। अब पढ़ा हुआ है हमने, गो थ्रो करना है, गुलदस्ता से वही बहस गो थ्रो करनी है, मिसाली गाइड से वही बहस गो थ्रो करनी है, और उसके बाद जब आप शाम 4 बजे 3 बजे डिस्कशन करेंगे, आप उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर बात करेंगे, और ये सारी चीजों से गुजार देंगे हम आपको। जब रात की हमारी क्लास होगी, उसमें से अहम अहम अबहास जो है वो हम आपको खुद भी पढ़ा देंगे। तो इस लिहाज से आपने फोकस करना है कि हमारा इस पैटर्न पे अगर आप तैयारी कर लेते हैं और आप डिस्कशन कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं, तो यकीन जानिए ये आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और इसमें इंशाल्लाह आप तसल्ली रखें
कि आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जो जिस कदर मुतमिन होता है, पुरुमीद होता है, वो उस कदर ज्यादा उसमें आगे जाता है। एक चीज तो ये आपको बता दी। दूसरा जो हमारे हैं इख्तियारी सब्जेक्ट, उसमें से हम देखते हैं वो साइंस है, ठीक है, और वो फलसफा है, और वो है अखलाको तसव्वुफ, ठीक है, और कुछ है इसमें दावत इरशाद है, या फिर आलम इस्लाम है। आलम इस्लाम में बहुत कम सवाल होते हैं। अब इन सब के लिए ना, जो साइंस में आपको पढ़ने वाला कुछ नहीं सवाल साइंस की डेफिनेशन के या चंद मुस्लिम साइंसदानों के। फलसफा में आपको कोई इतने ज्यादा फलसफा नहीं, सिर्फ गजाली, इब्ने रुश्द, डॉक्टर अल्लामा इकबाल और फलसफा की तारीफ। यूनानी फिलासफर कौन कौन से थे और इस्लामी कौन कौन से थे। अखलाक और तसव्वुफ में आपने 4 सिलसिलों को पढ़ना है, और उसमें तसव्वुफ की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, फलसफे की तारीफ आनी चाहिए, साइंस की तारीफ आनी चाहिए। दावत इरशाद में जो चीजें पढ़नी है ना, दावत इरशाद में आप सिर्फ दावती तहरीकों का जिक्र करेंगे, और उसमें भी सिर्फ किस मुल्क से थी, फर्ज कीजिए इख्वानुल मुस्लिमीन है। इख्वानुल मुस्लिमीन जो है ये मिस्र से ताल्लुक रखती है, ठीक है। अब आपको सैयद कुतुब शहीद, उसके जो है हसन बना जो है वो इसके बानी है, और सैयद कुतुब शहीद जो है वो इस तरीके से वाबस्ता थे, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपको कुरान हदीस के टॉपिक्स पे ऐसे ऐसे साथ साथ बताते जाएंगे, और ये साथ साथ चीजें हमारी क्लियर होती जाएंगी। आपने हमारे शेड्यूल को फॉलो कर। अब ये किताबें, हम ये टॉपिक्स जो है ये हम कहाँ से पढ़ेंगे, इसके लिए जो आसान और आम फहम चीज जो है आपने करनी है, ना फलसफा सारा पढ़ना है, ना साइंस सारी पढ़ी, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के मारूफ चीजें, और वो चीजें आप फलसफा की आपको किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों के लिए आपको बुनियादी तौर पर इस किताब में हमने ये सारी चीजें तसल्ली के साथ दी। आप इस टॉपिक को खोल के देखिएगा, ठीक है, और इसमें ये सारी चीजें मौजूद है, और इसके बाद इसमें भी ये सारी चीजें मौजूद है। मुख्तसर ये चीजें ऐसी हैं कि आप एक दिन में ये चारों सब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नूरसी तहरीक कहां से है, और जो है महदिया तहरीक कहां से है, वतनी तहरीक कहां से है। तो ये सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, तसव्वुफ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब इसमें जो मुख्तलिफ बुजुर्ग हैं, आपको उनके हवाले से थोड़ी बहुत मालूमात हो, तो ये असाइनमेंट्स भी साथ साथ हम प्रिपेयर करवाते रहेंगे, और ये सारी चीजें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे। जब आप इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। अब आपने जो करना है, कल आपने अपना जाती तारुफ और इलाके के हवाले से, अपने नाम के माना के हवाले से, अगर कोई नहरें हैं, अगर बॉर्डर है, कोई मेन जीटी रोड वहां पे गुजरती है, मोटरवे गुजरती है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मजहबी या सियासी शख्सियत है, या कोई भी ऐसी जो आपकी वहां पे फेमस है चीज, तो उसकी थोड़ी सी बेस, वो इलाका डिस्ट्रिक्ट कब बना है, तहसील कब बनी है, आबादी कितनी है, कितने क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। तो जैसा कि उकाड़ा वालों को भी मेडिकल कॉलेज उकाड़ा बना है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वो भी याद रख सकते हैं। तो ऐसे ये सारी चीजें तैयार करते हैं, आपको वहां पे एक अच्छी डिस्कशन इंशाल्लाह ताला होगी। बाकी नॉलेज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वहां पे सवाल आए, सवालात आपको आते होंगे। यहाँ पे हमने सीखना है कि हमने इन सवालात के जवाब कैसे देने हैं, हम बात कैसे करनी है, हमने गलत सवालात अगर होते हैं या ऐसे सवाल जो हमें नहीं आते, हमने उनका रिप्लाई कैसे करना है, ये चीजें हमने यहाँ पे सब सीखनी है। और एक और बात इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने उस दिन भी सेंड किए थे CSS के और PMS के जो इंटरव्यूज है ना, जो 2-4 इंटरव्यूज आपने उस पर लाजमी सुने। अब उसमें से हमें पता क्या चीजें मिलती है, हम जो है ना फिजिकल इंटरव्यूज पे हम इसीलिए रख रहे हैं कि हमें ये चीजें मिलती हैं। हम किसी के साथ डिस्कशन करते हैं तो कैसे करें, किसी के साथ बात करनी है तो कैसे करें, इशारे करने हैं तो कैसे करें, किसी का कोई सवाल समझ रहा है तो कैसे बोलना है, ये सारे सवाल। अच्छा, आप में से जो कुछ महकमे वाले हैं वो भी याद रख लें, आप अपने NOC जो बनवा लें, जो किसी महकमा में काम कर रहे हैं वो NOC लेके जाएं, अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर लें, और डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज आपकी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा डिग्री वहां पे बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोई उसके नंबर नहीं है, ठीक है, ना ही BEd के, ना MAd के, ना किसी अदर MPhil के।
तो आप इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जो हम इंशाल्लाह ताला आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको बताते रहेंगे। तो इस सिलसिले में जो तैयारी करनी है वो हमारी ये तैयारी होनी है। आपको किन किन किताबों को पढ़ना है वो मैंने बता दी। आपको कुरान पे किसी एक बुनियादी किताब यानी कि उसूल पे अल-फौजुल कबीर आपको याद हो, उसके बाद जो है तफसीर की अक़साम और मुख्तलिफ तफासिरों के नाम और खास तौर पर उसके में से एक आध दो तफसीरों का जो मनहज और उसलूब आपने या उसके पेजेस वगैरह देख ले, पढ़ ले थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद आपको बीए का सिलेबस आप फिक्र के लिए पढ़ ले तो इंशाल्लाह सारी फिक्र आपकी हल हो जाती है। बीए इस्लामियत इख्तियारी। इसके बाद हदीस है, इसमें आपको यह उसूल हदीस पे डॉक्टर खालिद अलवी की किताब है या डॉक्टर हमीदुल्लाह का रिसाला या तहसील मुस्तलह हदीस है, तो ये इनमें से कोई एक किताब पढ़ सकते हैं आप। ऐसी सब की सीरत पे रहीक और मौलाना शिबली नुमानी की जो है सीरत नबी वो एक बुनियादी किताब है। तो तरीक़े इस्लाम के शाह मोइनुद्दीन नदवी की शाह नजीब जो अकबर शाह नजीब आबादी की वो एक बेहतरीन किताब है। तो ऐसे ही उसूल फिक्र पे, ऐसे इकोनॉमिक्स में जदीद टर्म्स सिखाई जाएंगी वो इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे, उसके हवाले से आपको तैयार करना है। बाकी आपको जितने भी पिछले साल के इंटरव्यूज के क्वेश्चन है वो सारे हल करवाए हैं, वो हल शुदा हमारे पास मौजूद हैं, तो आपने उनको भी एक नजर पढ़ लेना है, ठीक है। तो तकाबुल अदयान में हर मजहब का तारुफ, किताबें, अहम लोग, दो चार मशहूर अकीदे और उनके फिरके, इनके हवाले से आपको तसल्ली करनी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। अब आपने जो कल से काम करना वो मैंने बता दिया, कोई अफरा तफरी नहीं, बड़ा टाइम है और इंशाल्लाह हम तसल्ली के साथ इसको मुकम्मल करेंगे। मेल जो हजरात हैं उनका काम काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है, अब सिर्फ उनके फिक्र और इकोनॉमिक्स रहती है और फिक्र और कल परसों पढ़ा दिए इकोनॉमिक्स, सोमवार और मंगल को इंशाल्लाह ताला उसके लेक्चर्स हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपके ये लेक्चर सारे चलेंगे, तकाबुल के भी, कुरान के भी, हदीस के भी। तो इस सिलसिले में आप बेफिक्र रहे, ये सारा मुकम्मल करवाना है। ये जो टॉपिक्स है ये बिल्कुल मुख्तसर है, ये मुख्तसर से टॉपिक आप इन दो किताबों में एक दिन में सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं और हमने एक दिन देना है शेड्यूल में और उसमें आपने लिखना है कि आपने आज इस पे डिस्कशन करनी है और हर एक पर्सन की वहां पे हम अटेंडेंस लेंगे और हर बंदे को वहां पे हम इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन में लाएंगे, वहां पे बोलना होगा। तो आपका ये ताउन होगा और जो हमारे जो लोग उसमें जो कोऑर्डिनेट करें उनका भी बहुत ताउन होगा। तो इस सिलसिले में आज का सिर्फ और सिर्फ लेक्चर आपका यही है कि आपने इन चीजों को कैसे समझा है और इन चीजों पे अपनी तैयारी को भरपूर करें और बार बार डिस्कशन करें, इंटरव्यूज दें। मैं आपको बात ये अभी मंडियादाबाद में मेरे मोहल्ले का एक दोस्त है, हमारे ग्रुप से सिलेक्ट हुआ है, तो वो अभी दूसरी दफा मुझे फिजिकल इंटरव्यू दे चुका है, दूसरी दफा। तो कल फिर उन्होंने आना तीसरी दफा। तो जितने ज्यादा इंटरव्यूज हो जाएंगे ना, आप अपने मुकामी कॉलेजेस में जाएं, वहां पे बात करें, फीमेल कॉलेजेस में फीमेल जाएं, मेल कॉलेजेस में मेल जाएं, वहां पे बात करें या किसी एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी लेक्चरर से उनको कहें मेरा इंटरव्यू लें और फिर उनको एक किताबचा दे, थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लें, एक कलम और एक कागज दे उनको, कहें मेरी गलतियां नोट करके दें, ताकि अगली दफा आप उसको प्रीपेयर करके आए, यानी गलतियां फाइनल इंटरव्यू से पहले हो जाए। यहां पे करें, अच्छी बात है, वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो बस मेरी आज की यही डिस्कशन है। इस सिलसिले में एक दूसरे की बात को सुने, एक दूसरे की राय को तवज्जो से सुने। और दूसरी बात है कि किसी भी चीज में इख्तलाफ जो है ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मगर ये मुनासिब तरीके से किया जाए और मुनासिब तरीके से हमें इसको बेहतर तरीके से लेके चलना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से भरपूर दुआएं करें, खुलूस नियत के साथ अल्लाह ताला के साथ आप जुड़े रहें और अल्लाह से मांगे, वालिदैन असाज़ा की दुआएं लें, तो आप बेहतरीन तैयारी करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर, हम मौजूद हैं, वर्क कर रहे हैं। कल से हमारा जो है मेल के इंटरव्यूज होंगे और जो इंटरव्यूज होंगे हम इंशाल्लाह वो ऑनलाइन लेंगे, जो जिस वक्त अवेलेबल हो वो सुन लिया करें, मगर जिन्होंने इंटरव्यू देना है उनको अपने मुकर्ररा वक्त पे मौजूद होना जरूरी है, उनको मुकर्ररा वक्त पे मौजूद होना जरूरी है। सुनने वाले की मर्जी है वो जब जिस टाइम आ जाए। सारे इंटरव्यूज रिकॉर्ड नहीं होंगे, मगर जो फिजिकल इंटरव्यू हम कोशिश कर रहे हैं कि कंडक्ट हो वो सारे इंशाल्लाह ताला हम रिकॉर्ड करेंगे। इस सिलसिले में आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो अभी आप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह क्लास में मौजूद हूँ। बाकी कल से आप सब ने साथ देना है और बेहतरीन तैयारी करनी है। और ग्रुप में अब रिजल्ट को छोड़े, मेरिट को छोड़े, जस्ट आपकी डिस्कशन, क्योंकि आपके ग्रुप भी अलग हो चुके हैं,
फीमेल के दो ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक है, क्योंकि फीमेल में तादाद 200 से ज्यादा है, ग्रुप ए में भी 100 से ज्यादा है, ग्रुप बी में भी 100 से ज्यादा हम रख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस तरीके के मुताबिक हम चलेंगे। और दूसरी और आखिरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप की सारी मेहनत और काविश आपके सामने है, और हम वो नहीं है कि जो सिर्फ लिस्टों पे नाम लिख के आपको दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अपना काम है और सबसे पुराना काम है, और ये जितने भी सारे वो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अल्लाह के फजल से हम जो पढ़ा रहे हैं, ये अल्लाह ताला का फजल है कि अपनी तरफ से अपना पूरा देने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और खुलूस नीयत के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। मगर इसके साथ गलती, कुताहियां, लापरवाहियां इंसान हैं, हम करते हैं। तो इस सिलसिले में आपका तावन अब भरपूर हमें यह दरकार है कि आपको हमने कोशिश की है, अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया है। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस मिसाली ग्रुप के लिए आप ये काम करें कि खास तौर पर उस जगह पे जिस जगह पे लोग जो है ना जानबूझ के ऐसे गलत बयानियां करते हैं, तो आप उनको डिफेंस दे सके, उनको बात करें, और ये जो हमारे एड्स हैं उनको दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, आप एक अच्छी तरह किसी को अच्छी रहनुमाई दे सके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे हैं मिसाली ग्रुप से, और अल्लाह का शुक्र है सैकड़ों की तादाद में है। तो ये एक छोटा सा तावन है और इसमें आप हमेशा तावन करते आए हैं, इस बार भी आपने तावन करना है। आज या कल आपको एक ऐड शेयर करेंगे, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक मैसेज बना के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है और इस पे हमें ये वर्क करना होता है, और इसके बगैर जो है ना इंसान उस कदर रिजल्ट हासिल नहीं कर सकता जिस कदर इंसान की मेहनत होती है। बाकी अल्लाह ताला हमें मजीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, हम खुलूस नियत के साथ चले, अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए, गलती कोताहियां माफ फरमाए, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग जो भी कामयाब हुए हैं, अल्लाह के हुज़ूर दो शुक्राने के नफल जरूर अदा करें। माँ बाप को, आपके माँ बाप को, आपके भाइयों को, सबको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। अल्लाह ताला मजीद आपको ऐसे खुशियां दे और आप सारी जिंदगी अल्लाह ताला की ममनून रहे और अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, हमारे लिए दुआ करते रहे। और इंसान लेना देना कुछ नहीं होता, सिर्फ एक दुआ ही होती है जो इंसान के लिए सबसे बड़ा सदका होती है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए, हासिदीन के हसद से, शरारतियों की शर से महफूज फरमाए और अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।